14 सितंबर को जो पीसीआई का नोटिफिकेशन है, इससे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है, तो काफ़ी चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइक अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कल हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें बेसिकली कुछ नहीं, जो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का पैटर्न था, मतलब कि आप जानते हैं सर 3 पेपर होने वाले थे और तीनों पेपर को एक साथ आपको जो है 1 अटेम्प्ट में पास करना था विथ 50% मार्क्स के साथ, और आप कितने भी अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हैं। तो बस इसी एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ सुधार लाने के लिए पीसीआई ने स्टेट गवर्नमेंट बॉडी से जो है अपने कमेंट मांगे, मतलब कि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एग्जिट एग्जाम के पैटर्न में कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन हुए दिखाई दो। क्या संशोधन है? कुछ नहीं, 3 पेपर की जगह अब एक ही पेपर होगा और एक ही आप 50% मार्क्स के साथ आपको उसको पास करना है, और वही सारे सब्जेक्ट हैं जो पहले होने वाले थे, जैसे कि सुटिक्स, कोलोजी, जूरिस्प्रूडेंस, इजीली लगभग जो भी डिप्लोमा के सब्जेक्ट है वही होने वाले हैं, और आपको कितने भी अटेम्प्ट में ये आप जो है वो पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नो रेस्ट्रिक्शन है इस अटेम्प्ट में। ठीक है जी, यहाँ तक हमें बात जो है वो समझ में आ गई। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा ध्यान से कि सर क्या ये नया एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो अच्छा है या पुराने वाला सही था, तो देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट को हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर सपोज कीजिए डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के 3 पेपर होते हैं, मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो पैटर्न जो है वो पेपर डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि सुटिक्स कोलोजी का एक पेपर हो रहा है तो कोग्नोसी एचएपी का एक पेपर हो रहा है, तो इस हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। अब अगर 3 एग्जामिनेशन पेपर होते तो तीनों को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना, एक एग्जाम को, क्योंकि यहाँ पे मेंशन क्या था कि हर पेपर में आपको 50% लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आप इस एग्जिट एग्जाम को पास नहीं कर पाए। बट यहाँ पे सारा ही सॉल्यूशन कर दिया एक ही पैटर्न में, मतलब एज ए स्टूडेंट आप सोचेंगे तो क्या हो गया है, सारा सब्जेक्ट आपके सामने है, सारे सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और एक ही एग्जामिनेशन देना है जिसमें कि आपको 50% लाना है। तो ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है हर वो स्टूडेंट के लिए जो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा डर में था। जी हाँ, डर की बात है। देखिए वाकई में ये थोड़ा सा पैटर्न जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तो था, क्योंकि 3 पेपर को एक साथ पास करना थोड़ा सा टफ हो सकता है हर वो डी फार्म स्टूडेंट के लिए। बट यहाँ पे अगर आप एक पैटर्न की बात करेंगे, एक ही टाइप का पेपर आएगा और आपको एक ही बार में पास हो जाना है, तो ये क्वाइट इजी है वो सारे स्टूडेंट के लिए जो अच्छे से डी फार्मा कर रहा है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि 3 एग्जाम जो है वो एक एग्जाम से मुश्किल थोड़े से क्यों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2-2 पेपर करके यहाँ पे 3 पेपर होते हैं तो हर एक सब्जेक्ट को हो सकता है थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना पड़ सकता है। बट यहाँ पे जब एक ही पेपर आ रहा है तो मेरे हिसाब से इतना इन डेप्थ जो है वो पेपर नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक कुछ प्रिडिक्ट नहीं है, हम सारा जो आपको डिस्कशन कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन को पढ़ के, उसको समझ के, और आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ मैं कि ये सिचुएशन जो है अभी की बनी हुई है। अब इसमें हुआ क्या सर, पैटर्न चेंज हो गया क्या? अभी तक नहीं हुआ है। पीसीआई ने क्या बोला है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनसे कमेंट मांगे हैं अगले 3 महीनों के भीतर कि आपको क्या लग रहा है, किस हिसाब से ये पैटर्न चेंज होना चाहिए। जस्टिफिकेशन भी दिया है कि 2 लाख स्टूडेंट का एक साथ 3 दिन तक एग्जाम, 3 पेपर बोलो तो 3 दिन तक एग्जाम करवाना थोड़ा सा टास्क चैलेंजिंग रह सकता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो अब थोड़ा अच्छा हो गया है ना। अगर चेंज हो गया सर, कहते चेंज नहीं हुआ है, अभी कमेंट मांगे हैं, जब भी चेंज होगा और फर्दर नोटिफिकेशन आएगा पीसीआई के, और जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जानते हैं जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे नोटिफिकेशन आता है उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आ गया सर, आपने वीडियो की शुरुआत में बताया था थोड़ा कुछ क्लियर हो गया। क्लियर क्या हुआ कि आपका पैटर्न थोड़ा इजी हो गया, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। कॉम्प्लिकेटेड क्या हो गई, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन, लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि विद इन 3 महीने के अंदर अंदर जितनी भी स्टेट और गवर्नमेंट है उनको कमेंट को भेज देना है। यानी कि अगर मैं 18 अगस्त वाले नोटिफिकेशन की बात करूं तो मे बी नवंबर में एग्जाम हो सकता था,
बट ये 3 महीने में ये प्रोसेस लगेगा, तो क्या एग्जामिनेशन नवंबर में होगा? ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल है। ये तो हमें तभी क्लियर होगा जब तक नोटिफिकेशन कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ पाता। अब तक हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई है, तो थोड़ी चीज़ें नहीं, मैं तो बोलता हूँ देखिए एग्जिट एग्ज़ाम में ये पैटर्न जो चेंज होने जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट के लिए, स्पेशली बहुत अच्छा है। एग्जाम को लेकर थोड़ा टेंशन में थे, उनके लिए बहुत ही इजी हो गया। यहाँ पे देखिए समय रहते कुछ चीज़ें और हमें क्लियर हो जाएगी। जैसे ही पीसीआई का कुछ नोटिफिकेशन आता है नया, सबसे पहले अपडेट मिलेगी आपको हमारे चैनल अमर सर एकेडमी। ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले अपडेट मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।